अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान और चीन में एक हौसला मंदाना मुआहदा हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। दोनों ममालिक के माबैन ये स्ट्रेटेजिक और तजारती मुआहदा आइंदा 25 सालों तक काबिले अमल होगा। ताहम इस मुआहदे के चंद ही रोज बाद मंगल को खबर आई कि ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, चाबहार रेलवे मंसूबे से अलग करने की वजह तेहरान ने इंडिया से फंड मिलने में ताखीर बताया है। 4 साल कबल ईरान और इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान की सरहद पर चाबहार से जहदान तक रेलवे लाइन बिछाने का मुआहदा हुआ था। अब ईरान ने खुद ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने का फैसला किया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 400 अरब डॉलर के इस मुआहदे के तहत ईरान अगले 25 सालों तक चीन को इंतहाई सस्ती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और इसके बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। दोस्तों, दोनों ममालिक ने खामोशी से ये मुआहदा ऐसे वक्त में किया है जब दुनिया कोविड-19 की वबा का सामना कर रही है। चूँकि ईरान ने चीन के साथ ये मुआहदा अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए किया है, इसलिए इसके दुरुस्त असरात की तवक्को की जाती है। माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे का असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान की एक खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मुआहदे के आर्टिकल 6 में कहा गया है कि दोनों ममालिक तवानाई, बुनियादी ढांचे, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन में इजाफा करेंगे। उसके मुताबिक फरीकैन ने आइंदा 25 सालों तक बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। ईरान की पार्लिमान ने अभी तक इस मुआहदे की मंजूरी नहीं दी है और न ही इसे आम किया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ने मौजूदा मुआहदे से वाबस्ता 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज हासिल की है। इन दस्तावेजात पर जून सन 2020 की तारीख दर्ज है और इस मुआहदे का खत्मी ब्लूप्रिंट करार दिया गया है। मुआहदे के आगाज में कहा गया है कि 2 कदीम एशियाई सकाफतें तजारत, सियाहत, सकाफत और सिक्योरिटी के शोबों में यकसा नजरियात के हामिल 2 इत्तेहादी, बहुत से मुश्तरका 2 तरफा और कसीरुल जहती मुफादात रखने वाले ममालिक चीन और ईरान एक दूसरे को अपना स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी समझेंगे। दोस्तों, ईरान की तेल और गैस की सनद में चीन 280 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। चीनी फरीक ईरान में पैदावारी और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी 120 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ईरान आइंदा 25 सालों तक चीन को बाकायदा तौर पर इंतहाई सस्ती कीमतों पर खाम तेल और गैस फराहम करेगा। ईरान में 5G टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे की तरक्की में चीन मदद करेगा। चीन बड़े पैमाने पर बैंकारी, टेलीमवासलात, बंदरगाहों, रेलवे और दीगर दर्जनों ईरानी मंसूबों में अपनी शिरकत में इजाफा करेगा। दोनों ममालिक बाहमी ताउन के तहत मुश्तरका फौजी मशकें और तहकीक करेंगे। चीन और ईरान मिलकर असलहा बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर करेंगे। दोस्तों, मशरक वस्ती के अमूर के माहिर और खलीजी ममालिक में इंडिया के सफीर तलमीज अहमद का ख्याल है कि ये मुआहदा चीन और ईरान दोनों के लिए कई तरह से अहम है। उनके ख्याल से चीन ईरान का इत्तेहादी बन रहा है जिसकी अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब जैसे ताकतवर ममालिक की शदीद मुखालफत है। अहमद का ख्याल है कि जिस तरह से ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद करके ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला था कि वो काफी हद तक इस मुआहदे से कमजोर हो जाएगा। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान में गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन रुक गई है। ऐसी सूरत हाल में चीन की वजह से ईरान में गैर मुल्की सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और तरक्की जोर पकड़ सकती है। दूसरी तरफ खाम तेल का सबसे बड़ा दरामद करने वाला चीन ईरान से बहुत ही सस्ते नरखों पर तेल और गैस हासिल करेगा। इसके अलावा दिफा के मामले में चीन की पोजीशन काफी मजबूत है, लिहाजा चीन दिफाई मसनूआत के जरिए या स्ट्रेटेजिक सलाहियत के जरिए ईरान की दोनों तरह से मदद कर सकता है। दूसरी तरफ चीन के लिए ईरान अहम है क्योंकि वो अपने 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे को कामयाब बनाने में मददगार साबित हो सकता है।
माहिरीन का इस हवाले से ख्याल है कि चीन और ईरान के माबैन ये मुआहदा इंडिया के लिए भी धचका साबित हो सकता है। अमरीकी पाबंदियों की वजह से इंडिया ने ईरान से तेल की दरामद तकरीबन बंद कर दी है, जबकि चंद साल कबल तक वो इंडिया को तेल फराहम करने वाला अहम मुल्क था। इसके अलावा ईरान में चीनी सरमायाकारी के नुकसानात का भी इंडिया को सामना होगा। इंडिया ईरान में चाबहार बंदरगाह को फरोग देना चाहता है और ख्याल किया जाता है कि ये पाकिस्तान में वाक़ई गवादर बंदरगाह का जवाब है। चाबहार तजारती और स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंडिया के लिए भी अहम है। ऐसी सूरत हाल में चीन की मौजूदगी से इंडियन सरमायाकारी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। दोस्तों, इस मुआहदे की वजह से इंडिया के लिए सूरत हाल अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब मुकाबला ईरान जैसी हो सकती है और ये इंडिया के लिए कितना मुश्किल होगा। इस सवाल के जवाब में तलमीज अहमद कहते हैं कि आजादी के बाद से अब तक इंडिया की खारजा पॉलिसी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी की रही है, यानी इंडिया ने किसी खास मुल्क या कैंप में शमूलियत इख्तियार नहीं करता था, इनके दबाव में नहीं आता था और तमाम ममालिक के साथ अपने मुफादात के मुताबिक दोस्ताना ताल्लुकात रखने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया की ये पॉलिसी पिछले चंद सालों के दौरान कमजोर हुई है। इंडिया के हमसाया ममालिक में ये तासुर मौजूद है कि इंडिया कहीं न कहीं अमरीकी असरो रसूख में है। तलमीज अहमद के मुताबिक इंडिया के मुफादात ईरान, रूस और चीन में हैं। इंडिया के मुफादात यूरेशिया में है। उनका कहना है कि इंडिया को ये वाज़ेह करना चाहिए कि अमरीका और रूस के माबैन लड़ाई इसकी लड़ाई नहीं हो सकती है। ईरान और चीन की अमरीका के खिलाफ नाराजगी कोई नई बात नहीं है। ईरान की वजारत से वाबस्ता इदारा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेड स्टडीज एंड रिसर्च ने सन 2012 में अपने एक मजमून में कहा था कि चीन और ईरान का इत्तेहादी होना फितरी बात है, क्योंकि दोनों अमरीकी और मगरबी ममालिक के गलबे से नाखुश हैं। दोनों ममालिक की ये नाराजगी आज इस मुआहदे की शक्ल में दुनिया के सामने है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि चीन दुनिया की सबसे ताकतवर मुईशत है और ईरान मगरबी एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये दोनों कुव्वतें मिलकर बालादस्ती दिखाने वाली कुव्वतों यानी अमेरिका के दबाव को खत्म कर देंगी। ईरानी अमूर के माहिर और सीनियर सहाफी राकेश भट्ट का ख्याल है कि चीन और ईरान वाकई अमरीकियों के लिए एक चैलेंज बनेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में रूस के बाद सबसे ज्यादा कुदरती गैस का जखीरा है। खाम तेल के मामले में भी ईरान सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इस मुआहदे के जरिए चीन सऊदी अरब की अजारादारी को चैलेंज करना चाहता है और ईरान को इसके मुतबादिल के तौर पर पेश करना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल से ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत अहम है और इसकी वजह से खलीजी खित्ते में बुनियादी तब्दीली आएगी। ईरान और चीन के साथ आने से इलाके में एक नया पावर प्लेयर उभरा है। मशरकी एशिया में अभी तक अमेरिका का ही गलबा रहा है, लेकिन रूस भी पिछले कुछ सालों में किसी हद तक यहाँ पहुँच चुका है। ये पहला मौका है जब चीन ने यहाँ इस तरह अपना कदम बढ़ाया है। तलमीज अहमद कहते हैं कि अमेरिका ने तिजारती जंग जैसे इकदामात के जरिए चीन के खिलाफ जो जारहाना रवैया अपनाया, इसने चीन को ईरान के साथ ये मुआहदा करने पर मजबूर किया और अब दोनों ममालिक अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे के बाद ईरान और अमेरिका के साथ मगरबी ममालिक का रवैया नरम हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आवाम इस मुआहदे से नाखुश हैं। सोशल मीडिया पर लोग मुआहदे के बारे में तरह तरह के शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। ईरान की सोशल मीडिया में सार्फिन ने ईरान नॉट फॉर सेल नॉट फॉर रेंट यानी ईरान ना फरोख्त होने के लिए है और ना किराए के लिए है जैसे हैशटैग के साथ इसे चीनी इस्तस्मार का आगाज करार दिया गया है। राकेश भट्ट का कहना है कि इस मुआहदे के बारे में ईरान के अवाम में चीन के साबिका रिकॉर्ड की वजह से भी खौफ है। चीनी सरमायाकारी ने अफ्रीका के कीनिया और एशिया के श्रीलंका जैसे ममालिक को कर्ज में डबो दिया है। ऐसी सूरत हाल में लोगों को खदशा है ईरान की तकदीर भी ऐसी ही होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अपने प्यारे दोस्त जुनेद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।